नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नई सरकार बने हुए लगभग 8 महीने होने जा रहा है और जिस तरह से निगम बोर्ड विसूत्री की मांग पहले ही से उठती रही है और एक बार फिर से नई सरकार से भी लोग गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस बोर्ड का गठन हो जाता है, निगम का या फिर विसूत्री का गठन हो जाता है, तो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो पार्टी के लगभग हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको सेट किया जा सकता है। लेकिन नीतीश सरकार पहले भी इन सब मामलों में जो है वो कहीं ना कहीं सुस्त नज़र आ रही थी और आज भी, क्योंकि एनडीए की सरकार में भी इस मामले को उठाया गया था। पुनः जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो एक बार फिर से इस मांग को जो है उठाया जा रहा है। हम पार्टी के तरफ से भी लगातार सरकार से भी गुहार लगाया जा रहा था कि अगर बन जाता है तो काम करने में भी सहूलियत होगी और कार्यकर्ता का भी जो सेट करने की जो बातें आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी जगह मिल सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। आखिरकार मामला कहाँ पे अटका हुआ है? आपके पार्टी की तरफ से भी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, क्यों नहीं बात बन पा रही है? क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। बात बन रही है, चूँकि पहले भारतीय जनता पार्टी के अड़ंगा के कारण, बढ़िया तालमेल नहीं बना पाने के कारण सरकार को असहजता हुई थी। नई सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि 3-4 आयोग का गठन हुआ है। जैसे पिछड़ा आयोग का गठन हो गया, अति पिछड़ा आयोग का गठन हो गया, बाल संरक्षण आयोग का गठन हो गया। तो धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसमें तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि इससे इन निगमों के या आयोग के गठन से या विसूत्री का जो गठन है, इससे सरकार को ही सहूलियत होती है। ज़मीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को एक निगरानी मिलती है और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, देखिए, आप लोग जो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को सेट होना, तो वो सेट होने वाली बात नहीं है। सरकार के कार्यों को ज़मीनी स्तर तक लागू कराने में जो भूमिका राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की होती है, वो एक बड़ी भूमिका होती है। सरकार के आँख, कान, नाक बन करके ज़मीनी कार्यकर्ता काम करते हैं और उनके संघर्षों के बल पर सत्ता में सरकारें आती हैं, पार्टियां आती हैं, तो उनको एक ठीक है आपका जो है कि सेट करने वाली बात, लेकिन उससे हम समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पर, देखिए, गठबंधन का दौर है और गठबंधन के दौर में जो कई आइडियोलॉजी में काम करने वाले लोग, जिनकी आइडियोलॉजी कहीं कहीं भिन्न होती है, वो सब एक मंच पर आकर के काम करते हैं। तो वो बड़े नेताओं का तो एक जगह पर आकर के बातचीत करके एक बन जाता है, अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो ज़मीन पर कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में भी कैसे बढ़िया तारतम्यता बने, कैसे एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल के साथ ज़मीनी स्तर पर सरकार को वो एक अपना प्रशासनिक और जनता के बीच में एक तालमेल बना करके कैसे सरकार को और मजबूत करने का काम करें, यह भी होता है। तो यह ज़रूरी है और इस पर नीतीश सरकार गंभीर है, क्योंकि देखिए, बड़ा मामला है। आप देखेंगे तो विसूत्री में राज्य में 51 लोग होते हैं, ज़िले में जाकर के 21 लोगों की कमेटी होती है, प्रखंड में जाकर के 15 लोगों की कमेटी होती है। तो ये सारे दलों का एडजस्टमेंट जिसमें हो, सब लोगों से सूची मांगी भी गई है, मांगी भी जाती है बीच में। फिर कहीं कहीं सरकार के पास बहुत सारा काम है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा आ रही है। लेकिन हम चाहेंगे भी, हमारे नेता भी बोलते रहे, श्री जीतन राम मांझी ने भी कई बार कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके तहत ही इन चीज़ों की हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। सरकार एक भी बात जो है मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी 1-2 डिमांड नहीं करते रहे, कई डिमांड उन्होंने किया है जो कि बिहार के लिए जो हित माना जाता है। ऐसा जीतन राम मांझी ने भी कहा कई दफ़े, लेकिन नीतीश कुमार उन सब बातों को ध्यान नहीं दिए। एक बार फिर से आपके तरफ से भी, जो पार्टी के तरफ से भी ये मांग उठ रहा है, आखिर बात कहाँ अटकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार गंभीर नहीं है, नीतीश सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान नहीं दिया होता तो मैंने बताया ना कि 3 आयोग का गठन हुआ है, तो 3 आयोग का गठन हुआ है, कुछ आयोग खाली। वो भी कब हुआ श्याम सुंदर जी? किस परिस्थिति में हुआ वो आप भी जानते हैं। जिस भी परिस्थिति में हुआ, सरकार ने पूरी तत्परता से किया। तो अन्य आयोग का भी गठन हो, इसके लिए भी सरकार तत्पर है और हम अपने पार्टी के तरफ से भी
अपने नेताओं को कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं की तरफ से, और ज़मीन पर जो हालात हैं उसमें इसको बनाने से, इसका गठन करने से सरकार को और सहजता होगी। गठबंधन के नीचे के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि नीतीश सरकार की गंभीरता इससे समझिए कि सरकार की नीति में है कि हम पंचायत स्तर पर भी निगरानी कमेटी बनाएंगे। जो पंचायत समिति का, मुखिया का, पार्षद का, ये जो वहाँ पर कार्य योजना चलती है उसके लिए भी एक निगरानी कमेटी बनाने की बात है। तो सरकार तो इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। कई दलों की सरकारें हैं, उसमें आपसी तालमेल बैठाने में लोगों की सूची मंगाई भी गई है, और भी कुछ सूची ज़रूरत होगी तो सरकार मांगेगी। कब करते हैं, कब तक अब यह तो देखिए मुख्यमंत्री जी को करना है। तो हम तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ हम तो समझेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी होगी उतनी ज़्यादा सहजता होगी सरकार को भी, गठबंधन को भी, और सब तमाम कार्यकर्ताओं को भी। 8 महीने बीत चुके हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे? हाँ, कुछ तो देरी हो रही है। यह बात जो है एनडीए की सरकार मैंने पहले बताया ना, बीच में जो नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के अड़ंगे के कारण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब कहाँ पे बातें अटकी हुई है? अब बातें अटकी नहीं है। अब बातें अटकी नहीं है। बातें तो मैंने कहा कि 3-4 आयोग का गठन हो चुका है ऑलरेडी, बाकी सबका भी जल्दी से जल्दी होना तय है। उस पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, उप मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं, हमारे नेता तो कई बार कहे भी हैं। तो इसमें हमको लगता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा, होना चाहिए, और हम अपने पार्टी की तरफ से सरकार को कहेंगे भी कि कई जगह खाली पड़े हैं, और जिस तरह से अभी हालात बिहार के बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी तो पाई जाएगी ना। देखिए, करना तो सरकार को ही है, इसलिए इसमें दोषी और इसकी बात नहीं है, करना सरकार को है। जल्दी करने की बात होनी चाहिए। आप जिन 2-3 आयोग का जिसका जिक्र आपने किया, वो किन हालातों में बने, वो सब लोग उन सब चीज़ों को जान रहे हैं। तो क्या लगता है कि वैसे हालात बनेंगे तभी आयोग नहीं, ऐसा नहीं कि वो किसी हालात के बस बने थे। अति पिछड़ा आयोग पर जो आपका टिप्पणी है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो एक आयोग के लिए कोर्ट का भी निर्देश था, लेकिन बाकी जो 2-3 आयोग बने हैं उसमें कोर्ट का कोई निर्देश नहीं था। सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हमारी जो जानकारी है उसमें सभी दलों से सूची मांगी गई है, और आपसी तालमेल के साथ महागठबंधन बिल्कुल स्मूथली किसी भी काम को, ऐसा नहीं है कि हम हो हवा करके और हंगामा करके बहुत कुछ ये करके करते हैं। बहुत ही स्मूथली आप सभी चीज़ों में देख रही होंगी कि सरकार और गठबंधन पूरी तरह से मुस्तैदी से अपने आप को और कार्यकर्ताओं को लेकर के चल रही है। हम इन चीज़ों पर भी बहुत जल्द इसका आपको निराकरण दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने उम्मीद किया है सरकार से, खासतौर से नीतीश कुमार से, कि जो बिहार में निगम बोर्ड और विसूत्री का जो गठन होना है वो जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी भी कई दफ़े इस बात का जिक्र करते रहे हैं। अब वह समय आ गया है कि बिहार में जल्द से जल्द गठित हो, ताकि काम करने में भी सहूलियत होगी, और जिन नेताओं को सेट करने की जो बातें आती है उनका भी कहीं ना कहीं जो भविष्य है वह जो है साफ तौर से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उन नेताओं का भी भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, सहयोगी आकाश के साथ। न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।